बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। पंजाब में तालीमी अदारों की तातीलात में एक हफ्ते की तोसीह का फैसला कर लिया गया है। वजारत तालीम पंजाब के मुताबिक अवामी सर्वे मुशावरत की बुनियाद पर सूबे भर के तालीमी अदारे अब 19 जनवरी से खुलेंगे। तर्जुमान का कहना है मौसम की शिद्दत और तलबा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया, जबकि सर्वे में तकरीबन 87% अफराद ने छुट्टियों में तोसीह के हक में राय दी। वजीर तालीम पंजाब ने तमाम CEOs को हदायत की है फैसले पर अपने अपने इजलास में मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सानेहा GPO चौक की 18वीं बरसी के मौका पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शोहदा पुलिस को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि फर्ज की राह में जाने कुर्बान करने वाले एहलकार पंजाब पुलिस का फख्र हैं। उन्होंने बताया कि 2008 में आज ही के दिन सानेहा GPO चौक पे पंजाब पुलिस के 16 अफसरान और एहलकार ने जाम शहादत नोश किया। IG पंजाब के मुताबिक शोहदा की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। लाहौर पुलिस मुल्क व कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन फोर्स का किरदार अदा कर रही है, जबकि शोहदा के अहले खाना को महकमे पुलिस में मुलाजमतें फराहम की जा चुकी हैं। उनकी फलाह बहबूद के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। SP सिटी बिलाल अहमद की सरबराही में मफरूर इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान शाहदरा टाउन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही मुकदमे में मतलूब 4 खवातीन समेत 5 मफरूर इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया। SP सिटी के मुताबिक मुलजिमान ने 3 साल कबल गुजरपुरा के इलाके में एक बंद फैक्ट्री के ताले तोड़कर कीमती सामान चुराया था, रूपोश हो गए थे। कार्रवाई सब इंस्पेक्टर की क़यादत में पुलिस टीम ने अमल में लाई, जिस पर SHO शाहदरा टाउन टीम को शाबाश दी गई। SP सिटी का कहना है वारदातों में मतलूब रूपोश इश्तिहारियों की गिरफ्तारी का हदफ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मोहम्मद मुरसलीन जोया सिटी इंसाफ प्रेस क्लब मिंचनाबाद का बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। प्रेस क्लब की जानिब से उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। डिस्ट्रिक्ट बार साहिवाल और चीचावतनी बार के सालाना इंतखाबात के मौका पर पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए गए। DPO साहिवाल की हदायत पर जिला भर में 200 से ज्यादा पुलिस अफसरान एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात किए गए, जबकि दाखिली खारजी रास्तों पर सख्त निगरानी चेकिंग का निजाम कायम किया गया। SP इन्वेस्टिगेशन ने बार SDPO चीचावतनी सर्कल ने चीचावतनी रूट्स का दौरा किया, सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया और मौके पर मौजूद अफसरान को मजीद अलर्ट रहने, सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाने की हदायत जारी की गई। DPO साहिवाल ने कहा वकला बरादरी के इंतखाबात के दौरान अमन व अमान का क़याम साहिवाल पुलिस की अवलीन तरजीह है। पत्तोगी के नवाही इलाके लंबे जगीर में ससुरालियों का दमाद पर बेईमाना तशद्दुद। दमाद अब्दुल वहीद जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस ने मकतूल के बाई की मुद्दत में 5 नामजद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शनियोट की तहसील लालिया में पंजाब भर की तरह तहसील बार एसोसिएशन के इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है। हमारे ब्यूरो चीफ मेहर अब्दुर्रहमान बार एसोसिएशन में मौजूद है, उनसे मजीद अहवाल जानते हैं। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। लालिया बार एसोसिएशन के अंदर जहां पर इस टाइम जो है वो इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो जोर शोर से जारी है। 2 ग्रुप्स हैं, निस्वाना और ग्रैंड लाइसेंस ग्रुप, दोनों के उम्मीदवार जो है वो इस टाइम उनके दरमियान जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट हो रहा है। जोक जो है स्पोर्टान की जो है वो आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। हमारे साथ जो जनरल सेक्रेटरी है मलिक अजहर साहब, उनकी जो स्पोर्टान मौजूद है, इनसे पूछते हैं अगर इंशाल्लाह विन कर जाते हैं तो उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो वकला बरादरी के लिए, काले कोड के लिए, कानून की हिफाजत के लिए क्या इकदाम करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहूँ कि इलेक्शन का जो एक तसलसल होता है, सालाना इलेक्शन होते हैं, बेसिकली जो प्योर डेमोक्रेसी होती है ये वो प्रिवेल करती है। जो एक जमहूरियत का तसलसल है वो जारी रहना चाहिए, वो इलेक्शन की निस्बत इलेक्शन से ही होता है। सेकंड, जो कैंडिडेट हमारे जो पैनल है इसमें मलक अमार यासिर रेहान जो है वो प्रेसिडेंट के लिए हैं और जनरल सेक्रेटरी के लिए मलक अजहर हुसैन खोखर एडवोकेट हैं। और इंशाल्लाह दोनों जो है ना माशाल्लाह बड़े कमिटेड हैं और प्रोफेशनल लॉयर्स हैं और इंशाल्लाह अगर ये विन करते हैं तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर वकला की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उसमें जितने भी फलाही काम है वो उसमें अवलीन तरजीह होगी। पर्सन कर जाते हैं तो आप वकला बरादरी के लिए कौन से इकदाम करेंगे? सर, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैच बिटवीन फ्रेंड्स है और हर साल होता है और ये डेमोक्रेसी का सिंबॉलिक ऐसे है ये डेमोक्रेसी में। और दूसरा सर, मेरी इसमें गुजारिश ये है कि हम सब भाई हैं और सुपरमेसी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के लिए काम करते हैं और इंशाल्लाह जब हम इंशाल्लाह अगर हमारा पैनल विन करता है तो हम इंशाल्लाह वकला की वेलफेयर के लिए
और बेहतर से बेहतर जो भी हमसे बेटरमेंट उनकी के लिए बन सका हम इंशाल्लाह करेंगे। और बिटवीन बार और बेंच जो है उसमें कोऑर्डिनेशन भी मज़ीद बेहतरी लाएंगे और इंशाल्लाह ताला वकला के लिए जो भी बन सका हम इंशाल्लाह अपनी फुल एफर्ट्स के बरूए कार लाएंगे। अजीबा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की मलिक साहब ने। उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह ताला जो हमारे से कोशिश हो सके हम इंशाल्लाह वकला बरादरी के लिए, काले कोर्ट के लिए, कानून की हिफाजत के लिए वो इंशाल्लाह हम करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुर्रहमान सियाल, स्पेशल टीवी चिन्यों। नवाज शरीफ ज़रे यूनिवर्सिटी में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आगाही सेशन में ड्राइवरों और कंडक्टर्स ने शिरकत की, जिन्हें ट्रैफिक इशारों की पाबंदी और सीट बेल्ट के इस्तेमाल समेत महफूज ड्राइविंग के असूलों से आगाह किया गया। ट्रैफिक वार्डन सैयद हैदर का कहना था ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद से न सिर्फ हादसात में कमी लाई जा सकती है बल्कि कीमती इंसानी जानों को महफूज बनाया जा सकता है। शुरका ने इस इकदाम को खुश आइंद करार देते हुए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने के अज़म का इजहार किया। आखिर में ट्रैफिक कवानीन आगाही के हवाले से रैली निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन नदीम नासिर ने समुंदरी का दौरा किया। कमिश्नर ने कहा कि पंजाब हुकूमत फ्लोर मिल्स मालिकान के दरमियान आटे के बहरान पर मामला तय पा गए हैं, जिसके बाद सूबे भर में आटे की सप्लाई बहाल होने की उम्मीद पैदा हो गई है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के दौरे के दौरान मार्केट में आटे की वाफर दस्तयाबी देखने में आई, जहां 10 किलो आटे की थैली सरकारी नर्क 905 रुपए में फरोख्त हो रही है। डायरेक्टर फूड का कहना है आटे की सप्लाई को यकीनी बनाया जा रहा है, न ओवर चार्जिंग हो रही है न ही आटे की किल्लत है। ताहम फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है 1 लाख टन महाना गंदुम मार्केट में इस्तेहकाम के लिए नाकाफी है। हुकूमत 25 लाख टन सरकारी निजी गंदुम 3000 रुपए फी मन फराहम करने के इंतजाम करे। कमिश्नर डेरा गाजी खान ने लिया की आवाम से मसूल होने वाली दरियाई कटाव से मुतालिक दरख्वास्त पर नोटिस तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे मोहम्मद वसीम। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर डेरा गाजी खान चौधरी इशफाक अहमद ने लिया की अवाम से मसूल दरख्वास्त पर नोटिस तलब कर लिया। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर लिया की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शबीर अहमद डोगर ने मौजा सुमरा नशेब शुमाली, मौजा थिंद कलां नशेब, मौजा अलियानी नशेब का दौरा किया। इन्होंने दरियाई कटाव को रोकने के लिए सुपर बंद की तामीर व मजबूती समेत किए जाने वाले इकदाम का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर गवर्नमेंट मिडल स्कूल लोधरा, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लोधरा, बस्ती कुंजाल और बुनियादी मरकज़ सेहत सुमरा नशेब को दरिया बुर्द होने से बचाने और कीमती अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किए गए इक़दाम का भी मुआयना किया। एक्सियन इरीगेशन असिस्टेंट कमिश्नर लिया ने इस मौके पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर मुकामी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शबीर अहमद डोगर ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि नशेबी इलाकों में दरियाई कटाव के सदेबाब के लिए दरियाई पुश्तों और सुपर बंद की मजबूती के लिए इक़दाम जारी हैं। इन्होंने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में अवाम की जानो माल और ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशां हैं। नशेबी इलाकों में कटाव रोकने के लिए काम तेज़ी से किया जाएगा और मज़ीद सिफारिशात भी आला हुकाम तक पहुँचाई जाएंगी। जाम मोहम्मद वसीम, सिटी रिपोर्टर, स्पेशल टीवी न्यूज़, कोट सुल्तान। थाना शाहकोट की हदूद में पुलिस मुकाबले में एक मुलजम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 साथी मौके से फरार हो गए। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मुलजिमान 25-12 के करीब वारदात की नीयत से मौजूद थे। मुलजिमान ने पुलिस पार्टी को देखकर पुलिस पर सीधी फायरिंग कर दी। फायरिंग का सिलसिला रुकने पर मुलजिम सईद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम पर चोरी, मंशियात फरोशी के मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज है। मुलजिम के कब्जे से नाजायज असला बरामद कर लिया गया। मुलजिम को इलाज के लिए अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया। कराची से आने वाली तेज रफ्तार बस ने बेकाबू होकर रिक्शा और मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मों की ताप ना लाते हुए जान की बाजी हार गए और 4 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू ने टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डीपीओ मोहम्मद उस्मान टीपू ने टीएमए हाल में चीचा बतनी सर्कल के एसएचओज तफ्तीशी अफसरान से अहम मीटिंग की, जिसमें इलाके की मजमूई जराइम सूरत हाल, इश्तिहारी अदालती मफरूरान और आदि मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाइयों, पुलिस कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मीटिंग के दौरान डीपीओ ने तमाम अफसरान की कारकर्दगी का फर्दन जायजा लिया। डीपीओ ने ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात, गिरफ्तारियों, चलानों, रोजमर्रा अमूर पर ब्रीफिंग हासिल की। डीपीओ साहिवाल ने वाज़ेह किया कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज की जाएं और शहरियों को बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाए जाएं।
बढ़ती हुई वारदातों क्राइम की शरह को मद्देनजर रखते हुए डीपीओ शेखुपुरा के अहकामात पर एसएचओ थाना फिरोजवाला का खुसूसी टास्क सौंपा गया। राना गुलाम सरवर ने मंशियात फरोशों डकैत गैंग संगीन मुल्जिमान के खिलाफ गहरा तंग किया। सर्च ऑपरेशन करके 90% क्राइम की शरह पर कंट्रोल कर लिया। एसएचओ फिरोजवाला की कारकर्दगी पर अफसरान ने उनको शाबाश दी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन 2026-27 का आगाज हो गया। बार इलेक्शन में 2600 से ज्यादा वकला वोट कास्ट करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कसूर बार इलेक्शन में अपना वोट कास्ट कर दिया। डिस्ट्रिक्ट बार कसूर में इलेक्शन का अमल पुरअमन अंदाज में जारी है। वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। बार इलेक्शन 2026-27 में उम्मीदवारों में सख्त मुकाबले की तवक्को है। कसूर डिस्ट्रिक्ट बार में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। डिस्ट्रिक्ट बार तोनसा शरीफ में इलेक्शन 2026 का अमल शुरू हो चुका है। इस बार इलेक्शन में 3 ग्रुप हिस्सा ले रहे हैं। मजीद जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार तोनसा शरीफ में इलेक्शन 2026 का अमल जोरों शोर से जारी है। ये अमल सुबह 9 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक जारी रहेगा। 302 के बार में इस वक्त 3 ग्रुप अपने इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है सदारत के उम्मीदवार इस वक्त सरदार इश्तियाक अहमद खान लाशारी और दीगर। वो क्या कहते हैं आइए आपको दिखाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हमारे दोस्त मोहब्बत के साथ हमें वोट कास्ट कर रहे हैं। मेरे ग्रुप लीडर सरदार खालिद खान सकानी, मलिक जफर साहब, सरदार अमानुल्लाह खान, इमरान खान लुत्कानी और एग्जीक्यूटिव ग्रुप के जो दोस्त हैं, मतलब असगर लगरा ग्रुप के भी दोस्त हमें मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। अब हमारी जीत के बाद इंशाल्लाह जीत होगी। इंशाल्लाह तरजीह ये है, सबसे पहले वोकला दोस्तों का एहतराम, उनकी डिग्निटी, उनके तमाम काम प्रायोरिटी बेस पर हल करवाना। इंशाल्लाह अपने रीजन बजट है, दोस्तों में भरपूर मौका है, प्यार है, इतना ज्यादा इंशाल्लाह कोशिश रखा कि उन्हें मकबूल रहे बना और उन्हें नाल चलना, वो अपने वकला की फलाह बहबूद वास्ते कम करा। इंशाल्लाह जो ही बर्दातियाँ खत्म मेरा कृपी नोट है और उन्हें घिन के रखा दोस्तों को। ये खूबसूरत जमहूरी प्रोसेस है और सबसे बेहतरीन जो जमहूरी अमल है वो वकला के दरमियानी है। हमेशा जीतने वाला जीत जाता है और जो लूज कर जाता है वो जीतने वाले को उसी वक्त जाकर मुबारकबादी देता है। ये वाहिद जमहूरी इदारा है जिसमें कोई अपोजिशन नहीं है। सारे दोस्त मिलके बैठते हैं, एक साल में एक दफा सिर्फ इलेक्शन होते हैं, उसके बाद सारे मिलके चलते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं तौसा शरीफ के लिए, हालांकि तौसा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया गया था मगर आज तक वो तमाम तर सहूलियात से महरूम है। जहाँ पे सेशन जज साहब का आना जरूरी है, हफ्ते में कम से कम एक दिन सेशन जज साहब टूर पे तशरीफ लाते, जहाँ पे मुकदमात की समाअत करते। डिस्ट्रिक्ट सतह पे जो ऑफिसर रेवेन्यू के बैठते हैं वो तौसा में तशरीफ लाते। उसके अलावा हमारे जो मसाइल हैं। जी आपने सुना सदारत के उम्मीदवार सरदार जमाल खान बुज़दार का कहना है कि ये वह इदारा है जहाँ पर अपोजिशन नहीं होती। हम इलेक्शन में तो भरपूर हिस्सा लेते हैं लेकिन बाद अज़ा हम सब एक हैं और वो अपनी तरजीहात का भी इजहार कर रहे थे। जी आईजी पंजाब की हदायत पर आज जलालपुर पीरवाला थाना सिटी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। एसपी सदर डॉक्टर खतीजा उमर ने लोगों के मसाइल सुने। लोगों ने थाना सदर और सिटी के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। एसपी सदर ने लोगों की शिकायत मुतलका अफसरान को फौरी हल करने की हदायत की। खुली कचहरी के इख्तिताम पर एसपी सदर ने थाना सिटी का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए एसपी का कहना था खुली कचहरी का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान फासले को खत्म करना है। खुली कचहरी से पुलिस और अवाम में होने वाली गलत फहमियां भी खत्म होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुली कचहरी का जो मकसद है वो यही है कि सीनियर अफसरान अवाम के पास आएँ और अवाम के साथ बैठें और एक तो ये कि उनको अपनाइयत का एहसास हो। सेकेंडली हमारा मकसद है कि अवाम जो है जो मामलात हमारे स्टाफ के साथ जूनियर जो रैंक्स के हमारे अफसरान हैं उनके साथ उनको मामलात पेश आ रहे हैं वो उनकी बारे में हमें बता सकें, हमें ग्राउंड सिचुएशन का पता हो। सेकेंडली लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं कि उनके मामलात हल नहीं हो रहे, हम वो हल करा सकें। और इस तरह से आने से काफ़ी हद तक हमें पता चलता है कि नीचे सतह पे क्या मामलात आ रहे हैं, कौन ख़राबी कर रहा है और इसको इसी स्टेज पे अर्ली स्टेज पे पकड़ लिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी चीज़ें हमारी नज़र से गुजरी।
बार एसोसिएशन फिरोजवाला में 2026 इलेक्शन की वोटिंग का अमल जारी है। इलेक्शन में 3 पैनल रेड, ग्रीन और ब्लैक के उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्शन में वोटिंग का सिलसिला इंतहाई पुरअमन और शफाफ अंदाज से जारी है। इलेक्शन के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए 500 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए हैं। बानी चौधरी अली मोहम्मद गुजर की क़यादत में प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन चीचावतनी के इंतखाबात साल 2026-28 मुकम्मल हो गए। इंतखाबात में सरपरस्त चौधरी मोहम्मद शरीफ, चेयरमैन मोहम्मद अतीक, सदर मोहम्मद आरिफ खान, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इशफाक अंजुम मुंतखब हो गए। बाकी ओहदेदारान का ऐलान बाद में किया जाएगा। 9 मुंतखब ओहदेदारान अपने सैकड़ों साथियों के हमरा चीचावतनी प्रेस क्लब पहुंचे, जहां पर सदर मरकजी अंजुमन ताजरान हकीकी तहसील चीचावतनी समेत दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब के मशीर बराए सेहत जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर महमूद कियानी ने पुलिस लाइन ज़ेहलब में नए तामीर होने वाले लेडीज हॉस्टल का इफ्तिताह कर दिया। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने लेडीज हॉस्टल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और वहां फराहम की गई रहायशी सिक्योरिटी सहूलियात का जायजा लिया। जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर महमूद कियानी ने खवातीन पुलिस अफसरान और एहलकार महफूज, आरामदा और मियारी रहायशी सहूलियात की फराहमी को खुश आइंद करार दिया। वज़ीर आला पंजाब के मशीर बराए सेहत ने कहा, लेडीज हॉस्टल जदीद सहूलियात से आरास्ता है, जिसका मकसद खवातीन एहलकारों को मजीद रहायशी माहौल फराहम करना और उनकी पेशा वराना कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाना है। उमरकोट में सर्दी की पहली लहर, लंडा बाजार में रश, महंगाई की वजह से गरीब तबके ने रुख शहर की दुकानों से हटाकर लंडा बाजारों की तरफ कर लिया। तफसील के मुताबिक कुंडरी समेत उमरकोट जिला भर में सर्दी की पहली लहर ने लोगों को सर्दियों के मखसूस पकवानों की तरफ माइल कर दिया है। इसी दौरान लंडा बाजार में रोज बरोज रश बढ़ रहा है। सर्दियों के मौसम में गर्म मलबूसात जैसे जैकेट्स, कंबल, मफरल, जुराबों की खरीदारी के लिए लोग लंडा बाजार का रुख करते हैं। महंगाई की वजह से गरीब तबका नए गर्म मलबूसात खरीदने के लिए परेशानी का सामना करता है। नए गर्म कपड़े हमारी कुव्वत खरीद में नहीं, इसी वजह से हम लंडा बाजार का इंतखाब करते हैं, जहां हमें मुनासिब कीमतों पर अच्छी क्वालिटी के गर्म कपड़े मिल जाते हैं। डहरिकी में आल कुतब टाउन में टाउन इंतजामिया की नहली एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। 15 रोज गुजरने के बावजूद सीवरेज का जमा शुदा पानी तहाल नहीं निकाला जा सका, जिसके बायस इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार है। सीवरेज के पानी के बायस गलियां और सड़कें तैलाब का मंजर पेश कर रही हैं। रहायशियों का कहना है पानी जमा होने से न सिर्फ आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है, बल्कि बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों को भी शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों ने मुतलका हुकाम से फौरी नोटिस लेने, मसला हल करने का मुतालबा किया है। लियाकतपुर की तहसील बार में वोट कास्टिंग का अमल जारी है। वोट कास्ट करने का अमल सुबह 9 बजे के करीब शुरू हुआ। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। उम्मीद जाहिर की जा रही है 450 के करीब वोट कास्ट होंगे। अब तक 40% वोट कास्ट हो चुके हैं। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।